हेलो सभी को नमस्कार। मैं अरुण सर आप सभी का प्रयास एकेडमी कल्याणपुर कानपुर में स्वागत करता हूं। आज मैं सब्जेक्ट हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं जो है तत्सम तद्भव। मित्रों, उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो मेरा चैनल स्टडी विथ अरुण सिंह को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन बटन अवश्य दबाएं ताकि इससे आगे आने वाले सभी वीडियो की सूचना आप तक तुरंत पहुँचे। तो आइए शुरू करते हैं। तत्सम तद्भव। मित्रों, ये सब्जेक्ट हिंदी का शब्द परिचय चैप्टर से टॉपिक लिया गया है। तत्सम तद्भव शब्द परिचय आपने पढ़ा होगा। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। इन 4 शब्दों में से 2 शब्दों के बारे में आज हम टॉपिक लेकर आए हैं, जिसमें आप तत्सम और तद्भव के बारे में पढ़ेंगे। मित्रों, तत्सम 2 शब्द से मिलकर बना है। तत् धन सब, सम। तत् का अर्थ है उसी के, सम अर्थात समान, अर्थात कह सकते हैं तत्सम उसी के समान। उसी के किसके? संस्कृत के समान। जो संस्कृत के समान शब्द हैं उन्हें हम तत्सम कहते हैं। आपने हिंदी वर्णमाला चैप्टर में पढ़ा होगा कि हिंदी का किस प्रकार उदय हुआ है। तो आपको पता है हिंदी भाषा सर्वप्रथम संस्कृत रूप में थी और समय परिवर्तन के साथ साथ वह पाली में परिवर्तित हुई। पाली से प्राकृत में, प्राकृत से अपभ्रंश में, अपभ्रंश से अवहट में, अवहट से प्रारंभिक हिंदी और प्रारंभिक हिंदी से खड़ी बोली में। इस प्रकार भाषा का परिवर्तन हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो तत्सम शब्द की बात करें तो तत्सम जो संस्कृत के शब्द थे जिनकी उत्पत्ति संस्कृत में हुई थी और वह आज भी उसी भाषा में उसी प्रकार से प्रयोग हो रहे हैं, ऐसे शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। इसी के बारे में दिया है। संस्कृत में जन्मे शब्द अपने मूल रूप में ही प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम तत्सम कहते हैं। जैसे कि दुग्ध, हस्त, कर्ण, अर्ध, पृष्ठ, चर्म, नर्म इत्यादि, ये सभी शब्द तत्सम हैं। मित्रों, नोट पॉइंट पे विशेष ध्यान देंगे। इस नोट पॉइंट को यदि आप ध्यान दे देते हैं तो आपको उम्मीद है कि तत्सम शब्दों को पहचानने में आपको बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी। पहला नोट पॉइंट है शब्दों के बीच में आधा अक्षर का आना, अर्थात जो तत्सम शब्द होते हैं उन शब्दों में अर्ध अक्षर अर्थात आधा अक्षर बीच में अधिकांश 99% आता है, जिससे हम पहचान जाते हैं कि ये तत्सम शब्द है। जैसे कि आप देख रहे हैं दुग्ध में आधी गा आई हुई है, हस्त में आधी सा आई हुई है, कर्ण, अर्ध, पृष्ठ, चर्म, नर्म इत्यादि शब्दों को आप देख रहे हैं, इसमें अर्ध वर्ण का प्रयोग हो रहा है। और सेकेंड पॉइंट, नोट पॉइंट देखते हैं। तत्सम शब्द उच्चारण व वेदनी में कठिन होते हैं, अर्थात जो तत्सम शब्द होते हैं जब इनका हम उच्चारण करते हैं या बोलते हैं तो उच्चारण करने में और बोलने में इनको कठिनाई होती है। तो इस नोट पॉइंट के आधार पर आप 99% तत्सम शब्दों की पहचान आसानी से कर पाएंगे। आइए देखते हैं तद्भव के बारे में। तद्भव शब्द भी 2 शब्दों से मिलकर बना है। तद, धन, भव। तद का अर्थ है उससे अर्थात संस्कृत से, भव का अर्थ है उत्पत्ति या उत्पन्न हुए। तद का अर्थ है उससे, भव मीन्स उत्पन्न हुए, उससे अर्थात संस्कृत से उत्पन्न हुए शब्दों को हम तद्भव कहते हैं। या इनको इस प्रकार भी समझ सकते हैं, जो शब्द संस्कृत के थे परंतु समय परिवर्तन के साथ परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयुक्त होने लगे, ऐसे शब्द तद्भव कहलाते हैं। अर्थात जब इनकी उत्पत्ति हुई थी तो वह संस्कृत के थे, परंतु समय परिवर्तन के साथ साथ धीरे धीरे इनमें परिवर्तन हुआ और परिवर्तित होने के पश्चात
जो अब वर्तमान में इनका प्रयोग किया जा रहा है उन्हें हम तद्भव कहते हैं। अर्थात कुछ लोगों का यह भी मानना है कि संस्कृत के वे शब्द जिनमें विकार उत्पन्न हो गया उन्हें हम तद्भव कहते हैं। इसमें नोट पॉइंट पे ध्यान देंगे। तद्भव, तद्भव शब्द उच्चारण व वेदनी में सरल होते हैं। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि जब इन शब्दों का उच्चारण करते हैं या इनको बोलते हैं तो उच्चारण व वेदनी करने पर ये बहुत सरल होते हैं, अर्थात आसान होते हैं। अब तद्भव शब्द के पहचान के लिए नोट पॉइंट देखते हैं। इनकी पहचान के लिए कुछ मुख्य शब्दों को लेकर हम आए हैं जिनकी सहायता से आप इनको पहचानने में आपको सरलता महसूस होगी। जैसे तत्सम से तद्भव परिवर्तन हुआ है, तो जो तत्सम के शब्द थे उसमें छा अर्थात छा से छत्री शब्द जो होता है वह खा में परिवर्तित हो जाता है। वा से वन, बा से बकरी में परिवर्तित हो जाता है। स्रा और सा ये शब्द सा में परिवर्तित हो जाते हैं, सपेरा वाली सा में। इसी प्रकार कुछ स्रा और ता ता में परिवर्तित हो जाते हैं तथा विसर्ग, जो विसर्ग होते हैं अंग आह व चंद्रबिंदु में परिवर्तित हो जाते हैं। इन नोट पॉइंट पे विशेष ध्यान दे देंगे। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको हम अधिकांश इन शब्दों के परिवर्तन के आधार पर पहचान सकते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे कि नोट पॉइंट में अभी आपने देखा था, छा से छतरी खा से खरगोश में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कुछ शब्दों को यहाँ पे दिखा रहे हैं, नोट पॉइंट किया हुआ है। जैसे कि तत्सम शब्द छतरी, तो छतरी से तद्भव में जब परिवर्तित हुए हैं तो खत्री हो गया। छुर से खुर हो गया, छा खा में बदल गया है। छीर का खीर, क्षेत्र तत्सम शब्द से खेत में बदल गया। छार से खार में बदल गया। खरजूर से खजूर में बदल गया। खटवा से खाट में बदल गया। और जैसे कि वा शब्द, वा से वन शब्द बा से बकरी में बदल जाता है। इनके परिवर्तन का किस प्रकार से नए शब्द बने हैं तो इनके परिवर्तन के आधार पर हम देखते हैं। जैसे बा से बंटन तो बांटना। मित्रों, बा यदि आएगा कोई शब्द और तत्सम से तद्भव में बदलेगा तो बा का बा ही रहेगा, वा बा में बदलता है। बा से बंटन, बा से बांटना। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो विसर्ग है अंक वह चंद्र बिंदु में परिवर्तित हो रहा है। वा से वानर तो बा से बंदर आपका तद्भव हो गया। वा से वर्कर, वर्कर से बा से बकरा में परिवर्तित होगा। वा से वक, बा से बगुला। वा से वत्स, बा से बच्चा। वा से वर्धन, बा से बढ़ना। बा से बधिर, बा से बहरा। वा से वणिक, बा से बनिया। तो आप देख रहे हैं इस प्रकार तत्सम से तद्भव में परिवर्तन हुआ है। आइए आगे देखते हैं। स्रा और सा का सा सपेरा में परिवर्तित होना। जैसे सुक का परिवर्तित होकर शब्द तद्भव में बदल गया सुआ। सूकर का सुअर। शीर्ष का शीश। शिक्षा का सीख में। सिर का सिर में। इसी प्रकार और कुछ शब्दों को देखते हैं। जैसे श्रृंगार का सिंगार में। श्रावण का सावन में। शाक का साग में। श्रृंगाटक का सिंगाड़ा में। श्रृंग का सींग में। शून्य का शून्य में। सार्थ का साथ में। इस प्रकार तत्सम से तद्भव में परिवर्तित हुए हैं। इनमें विकार आया है। ये हमारे तत्सम और तद्भव शब्द हैं। जैसे कि विसर्ग का परिवर्तन देखते हैं चंद्रबिंदु में किस प्रकार होता है। पुंज का पूंजी हो गया। पंक्ति से पाँत हो गया। दंत से दांत हो गया। जंघा से जांग हो गई। चंद्र से चांद हो गया। चंद्रिका से चांदनी हुई। आंत्र से आंत हुई। अंगुष्ठ से अंगूठा हुआ। अंगिष्ठिका से अंगीठी हुई। अंगरक्षक से अंगरखा हुआ। अंधकार से अंधेरा हुआ। कर्पूर से
कपूर हुआ। इस प्रकार कुछ शब्द आपके सामने हम लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इसके अतिरिक्त भी और भी बहुत सारे तत्सम तद्भव होते हैं जिनको आप अपने किसी भी बुक के माध्यम से आप इसको देख सकते हैं। मित्रों, आप ऐसे शब्दों को देखें जो कठिन हैं, उनको 2-3 बार देखें, और जो सरल आसान शब्द होते हैं तत्सम तद्भव के, वह आपको लगभग जानकारी रहती है। तो ऐसे पॉइंटों पे आप नज़र डालें जो टिपिकल होते हैं, तो उनको 2-4 बार देखेंगे, आपके दिमाग में आ जाएंगे। इस प्रकार दोस्तों तत्सम और तद्भव समझाने का प्रयास किया। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल स्टडी विथ अरुण सिंह को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन अवश्य दबा लें, ताकि आगे जो भी वीडियो हम लेकर आएँ वो आप तक उसकी सूचना तत्काल पहुँचे। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।